सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। देखते हैं जो एमआर का प्रैक्टिस सेट कम्प्लीटली आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट लाए हैं वो प्रैक्टिस सेट जो इंग्लिश एंड हिंदी का चला है इस समय कंबाइंड। जो प्रैक्टिस सेट संख्या 6 है, कंप्लीट है। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो याद रखिएगा प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन इसमें है, तो आप क्या है प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड है। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा बात क्यों कहते हैं? अच्छा, बार बार चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि जानते हैं सब्सक्राइब करेंगे तो आपका प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि जितने भी वीडियो पड़ेगी आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दूसरी शर्त है कि 1 की जहाँ कंप्लीट हो गया मेरा, वहाँ पे आपकी लाइव क्लासें भी चलने वाली है कुछ दिनों में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कहता है काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? हाँ, एक दो क्वेश्चन इसमें गलत हो जाता है, तो जैसे ना तो क्या है कि आप उसको थोड़ा एडजस्ट कर लिया करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक दो क्वेश्चन तो हम तो छापे नहीं किताब को, है ना। तो इधर उधर एडजस्ट कर लीजिए अपने तरफ से, तो हम पूरा एकदम सही करते हैं। कहते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर आपको बताना है। याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काजीरंगा। और अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना उसके लिए असम, तो राइट आंसर हो जाएगा असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कहता द ललित कला अकेडमी प्रमोट्स एंड इनकरेज स्टडी एंड रिसर्च ऑन। कहता ललित कला अकादमी निम्न में से किसके अध्ययन की और शोध को बढ़ावा और प्रोत्साहन देता है? तो ललित कला अकादमी बहुत मशहूर है, आपको राइट आंसर बतानी। तो उसके लिए डियर अगर आपने ऑप्शन डी चुना है चित्रकला, शिल्पकला और वास्तुकला से, तो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या है, चित्रकला के अध्ययन और शोध, मतलब उसकी शिल्पकला को शोध, और क्या है वास्तुकला की प्रोत्साहन देता है। याद रखिएगा ललित कला जो आपके दिल्ली में शायद स्थित है, आप देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड इज। कहता संसार का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो राइट आंसर आपको बताना संसार का सबसे पुराना शहर। तो अगर आपने ऑप्शन सी चुना एथेंस, तो राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा एथेंस सबसे पुराना शहर है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ आप लोग क्या है गलती कर बैठते हैं। वो गाना नहीं सुने, दिल गलती कर बैठा है, तो बस वही है। तो विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। कहता हजार लेक्स मतलब झील ना। कहता हजारों झीलों का देश के नाम से किस देश? याद रखिएगा क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो क्या है उपनाम से है। उपनाम जो महापुरुष हैं उनके उपनाम पूछे जाते एग्जाम में, और एक देशों के नाम पूछे जाते, तो 1000 देशों के नाम याद रखिएगा। राइट आंसर आपको बताना है 1000 झीलों के। तो उसके लिए भी अगर आपने ऑप्शन सी चुना है फिनलैंड, तो राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नॉर्वे को जानते हैं मध्यरात्रि का सूर्य, क्वेश्चन पूछा गया है। और क्यूबा को जानते हैं चीनी का कटोरा कहा जाता है। और जापान को उगते सूरज का देश, याद रखिएगा। ठीक, और थाईलैंड, थाईलैंड आपको पता है हाथियों का, सफ़ेद हाथियों का शायद वही है ना। हाँ, याद रखिएगा। कहता हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। सीमांत गांधी के नाम से। देखिए हमने कहा ना उपनाम, उपनाम मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, वीडियो आपको मिलती रहे, कल से वीडियो मिलने लगेगी जीके की भी। तो क्या सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है यार खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, तो राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने मतलब उनको क्या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है विथ विच गेम द देवधर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड। देवधर ट्रॉफी, देखिए देवधर ट्रॉफी याद रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर आपको बताना। तो याद रखिएगा अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना देवधर ट्रॉफी के लिए फुटबॉल, तो राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल का है देवधर ट्रॉफी से। और सीके नायडू क्रिकेट से आपका संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक, और ध्यानचंद को जानते ही हैं, ध्यानचंद हॉकी के जादूगर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हु फाउंडेड जैनिज्म। मतलब जानते हैं जितने भी धर्म हैं उनको लास्ट में एस एम जरूर लिखा जाता है। जैसे हिंदुज्म हुआ, मुस्लिम जो हुआ, जैनिज्म हुआ, बौद्धिज्म हुआ, ये सब बहुत लिखा जाता है। तो क्या है जैन धर्म की स्थापना किसने की? राइट आंसर आपको बतानी है। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने बी चुना है गलत है, सी चुना है गलत है, बुद्ध ने तो उसकी बौद्ध धर्म की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महावीर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। कहता है 8 नंबर क्वेश्चन, कहता अगरतला इज द कैपिटल ऑफ दैट स्टेट। अगरतला राज्य की राजधानी, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है 2020 के फरवरी के एग्जाम में। तो अगर आपने ऑप्शन क्या है डी चुना है त्रिपुरा, तो राइट आंसर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। असम, असम की आप जानते हैं दिसपुर है, याद रखिएगा। सिक्किम की गंगटोक है ना। मणिपुर की शायद इम्फाल ही है, हमको नहीं पता। पता है आप कमेंट में बताइएगा मणिपुर की राजधानी, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक, आपको बताना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए 9 नंबर क्वेश्चन, कहता विथ विच गेम इज साइना नेहवाल एसोसिएटेड। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? मोस्ट, अरे नॉर्मल क्वेश्चन यार, बता दो, क्यों नाक कटा रहे हो अपनी यहाँ। तो अगर आपने ऑप्शन 1 चुना है बैडमिंटन, तो राइट आंसर बैडमिंटन से क्या है साइना नेहवाल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन, कहता और अगर सानिया मिर्जा की बात करें तो टेनिस वो खेलती हैं, याद रखिएगा। कहता विच पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज इन इंडियन हिस्ट्री। कहता भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग, नॉर्मल क्वेश्चन है, जरा याद रखिएगा, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपने ऑप्शन ए चुना है गलत है भाई, ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता, आर्य युग, ठीक। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है मौर्य पीरियड, मौर्यन पीरियड, मौर्य युग, गलत है। स्वेल काल कहाँ आ गया यार, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गुप्त पीरियड, मतलब गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुप्त काल से भी क्वेश्चन जब तक एग्जाम में आ जाता है, सिंधु घाटी से आ जाता है, याद रखिएगा। कहता विच इज रिलेटेड टू इंटरनेट। कहता है इनमें से क्या इंटरनेट से संबंधित है, तो राइट आंसर आपको बता दीजिए इंटरनेट से। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना ईमेल, तो राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट मेल, इसे बोला जाता है ईमेल को, याद रखिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल या इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मेल शायद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच ईयर डिड त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय रिसीव फुल स्टेटहुड स्टेटस। कहता किस वर्ष में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, तो बता दीजिए पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना 1972 में, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा 30 नंबर क्वेश्चन कहता है काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल। देखिए अब आपसे पूछा गया काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, जो नेशनल उद्यान है, वो किस जानवर के लिए, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सिंह के लिए गैंडा, अगर आपको पता है एक सिंह के लिए गैंडा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रीनो, मतलब गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह गैंडा के लिए, असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 14 नंबर क्वेश्चन कहता है विच गेम इज पोर्ट्रेड इन द फिल्म चक दे इंडिया। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया फिल्म की कौन सा, मतलब फिल्म में कौन सा खेल दर्शाया गया। तो चक दे इंडिया जितने लोग देखें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना हॉकी, तो राइट आंसर हो जाएगा चक दे इंडिया में हॉकी खेल को दर्शाया गया है, जो भारतीय खेल है, भारत की राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है द हॉली बुक, मतलब पवित्र पुस्तक ऑफ द सिखा इज। कहता है सिखों की पवित्र पुस्तक है, तो बता दीजिए सिखों की। गीता तो हो ही नहीं सकती, महाभारत तो हो ही नहीं सकता, रामायण तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब, है ना। नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, एग्जाम में भी नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। अच्छा कोई कमेंट किया था, जानते हो सेम क्वेश्चन आता है। हाँ कुछ जीके का जो क्वेश्चन है सेम आ जाता है जब तक, ठीक। हाँ जीके का क्वेश्चन सेम आ जाता है, लेकिन उसका जो क्वेश्चन है मैथ का तो सेम जब तक आ ही जाता है जब तक उसी के रिलेटिव आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज द कोल्डेस्ट प्लानेट, मतलब इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है नेपच्यून, तो राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून की जानते हैं दूरी भी है बहुत ज़्यादा है, तो क्या है सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कहता है विच इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन, मतलब सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम। तो सबसे बड़ा महासागर बता दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, प्रशांत महासागर। क्यों जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया एग्जाम में, और ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। कहता व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड, याद रखिएगा फिनलैंड की राजधानी पूछा गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विदेश की राजधानी आपकी पक्का क्वेश्चन पूछने वाला, देख लीजिएगा, वन क्वेश्चन पक्का है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है हेलसिंकी, तो राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ताशकंद है ना,
जानते हैं ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की। अगर बर्न आया तो बर्न मैंने पढ़ाया था यार, स्विट्जरलैंड की है। और डबलिन, डबलिन भी बताया था। डबलिन कहाँ की है जानते हैं? आयरलैंड की, याद रखिएगा। ठीक, सब मैंने बता दिया है। हाँ, यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो अगर छोड़ोगे तो आपकी गलती है, मैंने प्रोवाइड करा दिया। कहता विच कंट्री हैज द मोस्ट कोल रिजर्व्स। कहता किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? तो कोयले का सर्वोच्च भंडार बता दो। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है यूएसए, तो राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा भंडार कोयला का है, तो कार्बन सबसे ज़्यादा CO2 यही उत्पादन भी करता है, यूएसए, अमेरिका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि विच ए सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर महानदी। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो राइट आंसर आपको बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। नदी के किनारे शहर तो आएगा ही आएगा, नदी के किनारे शहर तो आएगा ही आएगा। अच्छा, आपको कुछ बता देते हैं, चलिए ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कटक। याद रखिएगा, महानदी के तट पर कौन सा है? कटक है। कटक जो उड़ीसा में महानदी वहीं पे बहती है। और बेंगलुरु में कहाँ बहेगी यार? तो बेंगलुरु जानते हैं? बेंगलुरु नहीं पता? बेंगलुरु आपकी कर्नाटक की राजधानी है ना। बद्रीनाथ जानते हैं? बद्रीनाथ बताते किस नदी किनारे है? जो बद्रीनाथ आपकी है अलकनंदा की। कहाँ पे है? अलकनंदा। और कोटा राजस्थान में है, और राजस्थान में कौन सी नदी बहेगी? चंबल। और बेंगलुरु जो आपका है बिस भावती नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपकी गलती है अगर आप छोड़ेंगे। तो क्वेश्चन को, वीडियो को 2-2 बार देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, मैं वापस से वादा करता हूँ। देख लीजिएगा, देख लीजिएगा सर, आप आजमा के देखिएगा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसी बातों का कहना का, लेकिन आप कर लीजिएगा। कहता बिहू इज ए फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता बिहू किस राज्य का लोक नृत्य? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो उसके लिए अगर आपने फर्स्ट सुना असम में, तो राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, देखा जाए महाराष्ट्र की जानते हैं? लावड़ी जो है शायद ना महाराष्ट्र की, याद रखिएगा। ठीक, हाँ, महाराष्ट्र की लावड़ी, याद रखिएगा। अगर आगे चलें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की उड़ीसी है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो चोलिया है, याद रखिएगा। कौन सी है? चोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। कहता विच इज द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन इन इंडिया। कहता भारत में कौन सा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत दूसरी बार मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ शायद। तो याद रखिएगा, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है पद्म विभूषण, तो राइट आंसर। अच्छा, इसकी स्थापना जानते हो कब हुई थी? 1954 में हुई थी, याद रखिएगा। क्या पता पूछ ही सकता है, तो 1954 याद रखिएगा, 2 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। कहता जंतर मंतर इज इन। कहता जंतर मंतर डैश में है, तो राइट आंसर आपको बताना है जंतर मंतर कहाँ स्थित है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है जयपुर, तो राइट आंसर हो जाएगा जंतर मंतर जो आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो अगर क्या है, कहता हु वाज नोन एज द सेकेंड फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर। कहता मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो उसके लिए अगर आपने फर्स्ट सी चुना है बाजीराव फर्स्ट, मतलब बाजीराव प्रथम में, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। जीके का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद तो आपका केमिस्ट्री, विज्ञान और मैथ और साइंस का स्टार्ट ही होने वाला है। तो कहता है कि विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स साउट टू बी रिजॉल्व्ड द हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस। निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने फर्स्ट सुना लखनऊ समझौता, तो राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, देखते हैं अब साइंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, तो वेलकम करिए अच्छे से। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। कहता इनमें से पेंसिल में क्या इस्तेमाल किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है ग्रेफाइट, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, जो कार्बन का क्या है? अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा था व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट पर मिनट ऑफ ए रेस्टिंग पर्सन। कहता आराम से बैठे हुए आदमी की प्रति मिनट सामान्य नाड़ी दर, मतलब जो धड़कन होती है, जो नाड़ियाँ धड़कती है, मतलब जो उनकी नसें धड़कती हैं, दर क्या होती है, मतलब कितनी धड़कती हैं। तो जब आराम
की अवस्था में बैठा है, तो ऑप्शन की तरफ ले चलते हैं आपको, देखते हैं आप आंसर क्या देते हैं। तो ये आपके सामने आंसर आ गया है, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना है 72 से 80, तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 72 ऑलरेडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा, 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है नेम ऑफ द मेटल विच डज नॉट गेट कॉर्डेड इन द एयर। कहता है किस धातु में जंग नहीं लगता है। तो राइट आंसर आप बता दीजिए, किस धातु में जंग नहीं लगता है। तो उसके लिए अगर आपने फर्स्ट सुना है सोना में, तो राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए लोहा टीन आपका क्या है, जंग लगने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 29 क्वेश्चन। कहता व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट। कहता साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम बता दीजिए, राइट आंसर। तो अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना है NaCl, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कहता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। कहता बिजली की इकाई क्या है। तो याद रखिएगा इकाई से क्वेश्चन पूछा जाता था। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है वाट, तो राइट आंसर हो जाएगा। नहीं सब मानते कितने वाट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन कहता विच इज द ब्राइटेस्ट प्लानेट इन द सोलर सिस्टम। कहता सौर मंडल में सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह कौन सा है। तो चमकने वाला सबसे ज़्यादा ग्रह बता दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो चमकने वाला ग्रह अगर कह दे शुक्र है, और इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, और इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगर वहीं बात करें अगर मंगल की, तो उसे लाल ग्रह कहा जाता है। जो जानते हैं 2021 की एग्जाम में एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन। कहता है द परसेंटेज ऑफ विच गैस बाई वॉल्यूम इज हाईएस्ट इन एयर। कहता आयतन के हिसाब से वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत दर सबसे ज़्यादा है। तो आयतन के हिसाब से बताइए वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत दर सबसे ज़्यादा है। तो अगर वहीं बात करें तो नाइट्रोजन, तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। जो N2 है 78% आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 33 क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसेस कॉल्ड। कहता ठोस पदार्थों का गैस में सीधे बदलाव की प्रक्रिया। तो आपको उस दिन भी बताया था यार, जो सीधे ठोस से गैस में हो जाए उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर अंग्रेजी की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन। कहता व्हाट इज द प्लेस कॉल्ड वेयर बीज आर रेज्ड एंड केप्ट। कहता उस जगह को क्या कहते हैं जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है और पाला जाता है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है एपीरो, तो राइट आंसर हो जाएगा एपीरो में क्या है, मधुमक्खियों को रखा और पाला जाता है, और उसके अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल मिनरल कहता कन्वर्सन प्रैक्टिस। कहता नीचे दी गई कौन सी कार्य प्रणाली खनिज संरक्षण से नाता नहीं रखती है। तो खनिज प्रणाली जो कार्य प्रणाली खनिज संरक्षण से नहीं रखती है, तो राइट आंसर आपको बताना। देखिए फोर्थ ऑप्शन आपके सामने। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है खपत और नियंत्रण, तो राइट आंसर हो जाएगा खपत पर नियंत्रण ही आपका उससे क्या है, कार्य प्रणाली से मतलब नहीं रखती है। कहता विच मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट। कहता बॉक्साइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो बॉक्साइट आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एल्युमिनियम से। तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कहता विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट काउज लॉस ऑफ फॉरेस्ट। कहता नीचे लिखे कारणों में से कौन जंगलों की बर्बादी के लिए जिम्मेदार नहीं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए अगर आपने बी चुना है डाइजीज एंड इंसेक्ट्स मतलब बीमारियों तथा कीट, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए कहता है 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कलर ऑफ द आइज इज गिवन बाई। कहता आंखों का रंग किसके कारण होता है। तो बताइए आंखों का रंग। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना आइरिस, तो राइट आंसर आइरिस के कारण आंखों का रंग होता है, मतलब आंखों का रंग जो दिखाई देता है वो आइरिस के कारण होता है।
39 क्वेश्चन अगर वहीं देखें तो कहता है व्हेन ए चार्ज क्रिएट्स एंड अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन ए नियर बाई मटेरियल इट इज कॉल्ड चार्जिंग बाई। कहता है जब एक चार्ज पास रखी हुई वस्तु पर अपने से उलट विद्युत चार्ज पैदा कर देता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो अगर आपने ऑप्शन डी चुना है कन्वेंशन, तो राइट आंसर कनेक्शन। कन्वेंशन क्या है, वही जो है उल्टा काम करता है विद्युत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन कहता है साउंड विल ट्रेवल फास्टेस्ट इन विच मीडियम। कहता ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे तेज होती है। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो गलत है, क्योंकि निर्वात में ध्वनि की जो चाल होती है सबसे कम होती है। ठीक, ध्वनि की जो गति है सबसे कम निर्वात में होती है। अगर वहीं बात करें तो ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे तेज होती है, तो आपको पता ही है कि ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद वायु में। लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, तो सी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होने वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कहता है अंडर रूट ए इनवर्स मतलब बीसी मैथ का क्वेश्चन है, इतना इज इक्वल टू है, तो इसको हल कर दीजिए। तो जब इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या आने वाला आपका राइट आंसर। ये मल्टीपल में है, यहाँ इंकामा दे दिया गया है, तो अगर यहीं पे बात करें तो b ऊपर चला जाएगा क्योंकि b की घात 1 है, और यहीं पे अगर a की बात करें, a इन्वर्स है तो a नीचे आ जाएगा और c नीचे आ जाएगा। और सेकंड जो ब्रैकेट में अगर देखा जाए सेकंड वर्गमूल है तो a ऊपर आने वाला है, एंड नेक्स्ट देखा जाए तो b और c नीचे आने वाले, और थर्ड में देखा जाए तो c नीचे आने वाला, और ये सब क्या है, c ऊपर रहने वाला और a और b नीचे आने वाले हैं। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर हमें, तो ऊपर हो जाएगा ए बी सी है ना, नीचे होने वाला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और अगर वहीं पे बात करें, यहीं से इसको काट देते हैं तो नीचे जो आने वाला है अंडर रूट में आने वाला 1/a/b/c, और सी को अगर तोड़ देते हैं तो 1 का वर्गमूल 1, और नीचे का हो जाएगा अंडर रूट a/b/c, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन करोगे तो एग्जाम में पक्का सिलेक्शन होने वाला है। देखिए भाई कितने कम समय में हमने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन गेन किए हैं। कहता 42 नंबर क्वेश्चन, इफ 27 की पावर n इक्वल टू 3/9 की पावर 3 की पावर n, देन द वैल्यू ऑफ 1/9 स्क्वायर। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अब पूछो कैसे, तो हम बता देते हैं वो कैसे। तो सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिएगा हम अगर यहीं पे बात करें इसकी, तो यहाँ पे देखते हैं 3 की पावर 3 ना हो जाएगा, क्योंकि 3 त्रिका 9, 27 की पावर 3 है, इक्वल टू अगर यहीं बात करें तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 या 9 है ना, तो माइनस से हो जाएगा क्योंकि नीचे जाएगा। अब 3 से 3 खत्म, बचा क्या 3n इक्वल टू 2 माइनस n हो जाएगा, क्यों यही होगा ना, और इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो 4n इक्वल टू 2 हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या हो गई 1/2 हो गई। 1 की वैल्यू n की वैल्यू 1/2 हो जाए तो क्या है कि 1/2 का वर्ग मतलब 1/4, तो 4 ऊपर चल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं। कहता है यदि अंडर रूट सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू, कहता है अंडर रूट सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, तो जानते ही आपको पता ही होना चाहिए कि सेक स्क्वायर की अगर बातें करें तो ये होता है 1 + tan स्क्वायर, क्या होता है tan स्क्वायर। अगर वहीं पे बातें करें इसकी कॉसेक स्क्वायर की, तो ये होता है 1 + cot स्क्वायर, है ना। और याद रखिएगा, और cot और tan हमेशा होता है किसके बराबर, पता है आपको, हाँ। अगर यहीं पे बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में tan स्क्वायर a और प्लस cot स्क्वायर a, और अगर वहीं पे बात करें +2 हुआ था 1/2 ना, यहाँ पे लिख सकते हैं हम tan a × cot है, क्योंकि tan a × cot इक्वल टू होता है 1, आपको पता होना चाहिए। अब देखेंगे a + b का होल स्क्वायर हो गया, लेकिन वर्गमूल में है, तो क्या हो जाएगा tan a + cot a का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, बचेगा tan a + cot a, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए 44 नंबर क्वेश्चन कहता है cos
25 डिग्री सेक 90 माइनस इतना, तो देन इक्वल टू 1 है, देन थीटा की वैल्यू क्या। सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो क्या करना, हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे जो हम इसको चेंज करने वाले हैं, सबसे पहली शर्त है, अब हम इसको, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है, याद रखिएगा। अब अगर यही बात करें cos 25 इक्वल टू, ये इक्वल है 1 के, और हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, मतलब सेक को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे बात करें तो 25 इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये गलत थोड़ा क्वेश्चन बन गया, ठीक। अब इसको हम इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, तो थीटा की वैल्यू हो जो होने वाली 90 में से 25 घटा देंगे, 65 आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, बी होने वाला है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगर 40 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ 5 sin थीटा इक्वल टू 3, देन जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना तो एक ही काम करो, बस सिंपल सा क्वेश्चन, साइन थीटा की वैल्यू निकालो और 3/5 हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू, क्योंकि ये गुणा में था, भाग में आ जाएगा, और 3 5 आ गया तो नेक्स्ट एक 4 होगा जरूर। और सेक थीटा की बात करें तो होता है कर्ण बटे आधार, मतलब 5/4 हो जाएगा इसका मान। अब माइनस कर दें कॉसेक थीटा की तो इसका हो जाएगा 5/3। अब 5 3 15, तो 5 चौके 20, अब 20 में से 15 जाएगा, -5/4, 3 12, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन करोगे सिलेक्शन पक्का होने वाला, आराम से करना, पेपर में घबराइएगा मत, पढ़ो इतना कि वर्दी आपके सामने रहे। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10% एंड द ब्रीथ डिक्रीज बाई 20%, देन द एरिया इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इज। कहता है यदि आयतन की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई की मतलब 20% की कमी कर दी जाए तो आयतन में क्या कमी होने वाला, तो राइट आंसर बताना है, ठीक। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हम आपको एक ही फार्मूला बताते हैं कि क्या है, पहले 10 की वृद्धि कर रहा, फिर 20 की कमी कर रहा, फिर माइनस प्लस माइनस 20 गुणे 10 या 10 गुणे 20, अब 500 कर दीजिए, यहाँ से होगा 2, और यहाँ से क्या बचने वाला है -10, और यहाँ से भी क्या बचने वाला है 2, और -10 और 2 कितना होने वाला, 12% की कमी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए वहीं पे 47 नंबर क्वेश्चन कहता रेशियो ऑफ द रेडिल ऑफ व्हील इज 6:5, द रेशियो ऑफ दियर सर्क्यूफरेंस इज। कहता दो पहिए की त्रिज्या 6:5 के अनुपात में उनकी परिधियां क्या होगी, तो परिधियां बता दो। R1/R2 की वैल्यू दी है जब 6:5, तो 2πR1/2πR2, कोई अंतर नहीं होने वाला, 2π खत्म, बचा क्या R1/R2 मतलब 6:5, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए 48 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द अमाउंट ऑन 400 फॉर 2 ईयर्स एट 5% पर एनुअम कंपाउंड इंटरेस्ट। कहता है 400 का 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन के लिए सबसे आसान क्वेश्चन है, 400 है तो 400 का गुणा कर दो, कितना है 5%, मतलब 5 के भाग देंगे 100 में 1/20 हो जाएगा, 21/20 गुणे 21/20, क्योंकि 2 वर्ष के लिए तो 2 बार गुणा कर देंगे, 20 से 20 भी सही हम 400 खत्म है ना, और 21 का सही हम 441 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी होने वाला है राइट आंसर मिश्र धन की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 49 नंबर क्वेश्चन कहता है राजेश एंड मनोज कैन कंप्लीट ए जॉब इन 16 days, राजेश alone कैन बी द 20 days, हाउ लॉन्ग विल मनोज alone फिनिश वाल। कहता है राजेश और मोहन किसी काम को 16 दिन में, मतलब R+M किसी काम को 16 दिन में करते हैं, याद रखिएगा। कहता है कि कर सकते हैं राजेश अकेले इस काम को, अरे वो 24 तो लिखा ही नहीं यार, और वहीं राजेश मतलब राजेश अकेला इसी काम को 24 दिन में करता है ना, तो राजेश अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो मनोज पूछा गया है तो गलत हो गया है, क्वेश्चन गलत बना दिया है, तो रियल बताएं तो इसका क्या निकालेगा LCM, और 16 3 48 होता है, 24 दूना 48 होता है, 3 यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ पे होने वाला। अब अगर किसकी बात करें मनोज की, तो मनोज की यहाँ से राजेश में से घटा देंगे तो बचेगी ऑप्शन C1,
क्या एफिशिएंसी बनने वाली है 1। 48 पूरा काम है, 1 से भाग देंगे तो मतलब क्या आने वाला है 48 डेज। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दे तथा चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के साथ शेयर ना करिए, शेयर करना भूलिएगा ना। कहता है इफ एक्स प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 2 देन एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान क्या। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है याद रखिएगा वही वैल्यू होने वाली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक जय हिंद, वंदे मातरम।